सीधा चलेंगे देहरादून, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग से चयनित समीक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी भी इस दौरान चयनित किए गए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित सहायक अध्यापक भी इस दौरान मौजूद हैं। बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज इसमें शामिल हैं। मेरे सभी प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चे, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी को आज इस अवसर पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा सचिव शिक्षा रविनाथ रमन जी ने कहा कि आज का दिन आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और ऐसे अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। और सच में जब भी हम नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम करते हैं तो सच में एक ऐसा मन में संतोष होता है कि इतनी सारी नियुक्तियां और उसके समारोह होना, हम लोगों को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कहीं अधिक आपको होती है जिनको नियुक्ति पत्र मिलते हैं, और आपसे भी अधिक आपके परिजनों को, आपके अभिभावकों को होती है, आपके गुरुजनों को होती है। तो ये दिन सच में बहुत शानदार दिन। और जहां आज हम 109 समीक्षा अधिकारियों एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को और वहीं शिक्षा विभाग के 1347 सहायक अध्यापकों को भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। आज का ये अवसर न केवल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के लिए भी, उसकी उज्जवल युग के लिए भी, और जो हमारे अमृत काल जिसमें भारत को विकसित भारत बनना है, उस भारत की नींव रखने में भी आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना से काम करेंगे जहां पर भी आपको नियुक्ति मिलेगी। जैसा धन सिंह जी ने कहा है कि सभी को दुर्गम में जाना है, तो ऐसे स्थानों पर सच में आपकी नियुक्ति ऐसे स्थानों पर हो रही है जहां की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा विभाग को भी आवश्यकता है, उस विद्यालय को भी आवश्यकता है जहां आपकी नियुक्ति होगी, उस क्षेत्र को भी और वहां के बच्चों को भी आपकी बहुत जरूरत है। और ये जरूरत आपके लिए एक चुनौती होनी चाहिए और इस चुनौती को आप लोग स्वीकार करिए, चैलेंज को स्वीकार करिए और इसको अवसर में बदल दीजिए। साथियों, किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका प्रशासनिक तंत्र होता है। और सचिवालय, आप सब जानते हैं, जिनको भी सचिवालय आना जाना पड़ता होगा या आए गए होंगे, कि वो हमारे राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वहां से संचालित होती हैं, नीतियां बनती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का खाका तैयार किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में जो हमारे आज समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप लोग वो कड़ी बनने जा रहे हैं जो नीति निर्माण में और उसके क्रियान्वयन के बीच एक सेतु का काम करेंगे। आपकी जिम्मेदारी केवल, मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी राज्य स्थापना के पहले दिन से सचिवालय के अंदर रहने का अवसर भी मिला है, सचिवालय को देखने का अवसर भी मिला है, सचिवालय की जो कार्यप्रणाली है उसको भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सीखने और जानने का अवसर भी मिला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी केवल फाइलों में नोटशीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप उस पारदर्शी, जवाबदेही और परिणाम देने वाली शासन प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार की नियुक्तियां, उनकी योजनाएं हमारे नागरिकों को उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। और आपके द्वारा एक एक नीति जो बनाई जाएगी
उसके दूरगामी परिणाम आएंगे और बहुत सारे जीवन बदलने का काम, बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलने का काम, उसमें आपके इनपुट्स होंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने कार्य को केवल एक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि जन सेवा का, और सच कहूं तो इस धरा पर एक पत्ता भी अगर हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो वो ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता है, भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। तो आप अपने शुरू होने वाले इस जीवन को, इस नए अध्याय को भगवान को समर्पित करके कि वो सारी हमारी गतिविधियों को, एक एक छोटी गतिविधि जो हमारे मन मस्तिष्क पर चल रही है, वह भी भगवान से बचती नहीं है। वहां स्कैनिंग होती रहती है सारी चीजों की और एक अकाउंट बनता रहता है। अच्छा काम करेंगे तो अकाउंट में जमा हो जाएगा, बहुत सारे पुण्य जमा होते रहेंगे। और हम जानबूझ के अगर जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या मन हम भी जानते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, अगर हमने ये जान लिया कि हम खराब कर रहे हैं और उसके बाद भी कर रहे हैं, तो फिर ये मानिए कि वहां पर आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, आज हम इसके साथ 1347 जो चयनित हमारे सहायक अध्यापक हैं उनको भी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी, अब शिक्षक अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। हमारे आने वाले जो देश के कर्णधार हैं, भावी कर्णधार हैं, भावी हमारे सभी क्षेत्रों में जिनको जाना है, उनके समग्र विकास में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज से आप सभी के कंधों पर, ठीक कहा अभी विनोद चमोली जी ने, कि आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है।